अब समय पर नहीं होंगे बिहार पंचायत चुनाव 2021। नियोजित शिक्षकों को जून में होगा तबादला। नियोजित शिक्षकों का 15% बढ़ गया है वेतन। इतने हजार बढ़ेंगे वेतन, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। बिहार में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। 3400 के पार हुए बिहार में संक्रमण के आंकड़ा। बंगाल में किशनगंज के थानेदार की पीट कर मार डाला। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा, 5 की हुई मौत। बने एनकाउंटर की साजिश रच रहा था वाछे। बिहार में केंद्र से वैक्सीन की 30 लाख डोज मांगी। 15 से दलहन और 20 से गेहूं की सरकारी खरीदारी होगी शुरू। इधर बिहार में पंचायत चुनाव अब लटकता और भटकता नजर आ रहा है। रेरा के नोटिस ने बढ़ाई सूबे के बिल्डरों की बेचैनी। दरभंगा एयरपोर्ट विकास अथॉरिटी सहमति से कराई जाएगी। खरीद के बढ़ो डेवरा नाम पर बड़ी खरीदारी। कोरोना से निपटने को सरकार मुस्तैद, मंगल पांडे। चना मसूर दाल का समर्थन मूल्य 5100 रुपये क्विंटल। मैट्रिक कंपार्टमेंट सह विशेष परीक्षा का फॉर्म 12 से भरे जाएंगे। सीओ की गाड़ी फूकी, राइफल छीनी। आरा की खबर है। कितने प्रारंभिक स्कूलों में पूर्णकालीन प्रधान पता कर रहा है शिक्षा विभाग। दुर्घटना में एक युवक की मौत, सड़क जाम। लोगों ने थानाध्यक्ष का निजी व सरकारी फोन भी छीन लिया। किशनगंज का मामला। नमस्कार, आप और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो सबसे पहले और सबसे आगे मिलता रहे। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। शनिवार को यानी कि बीते कल राज्य में 3469 संक्रमित मिले हैं, जो दूसरी लहर में सबसे बड़ी संख्या। बिहार में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। सरकार को टेंशन है, लोगों को टेंशन है। सरकार हमेशा गाइडलाइन जारी कर रही है, कह रही है कि मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी भी जरूरी है। यानी कि कह सकते हैं कि आंकड़ा जो है 3400 से पार कर गया है। बिहार में कोरोना का बढ़ता प्रकोप जारी है। कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ते मामले के बीच शनिवार को इस वर्ष का अब तक का सर्वाधिक 3469 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इससे पूर्व 15 अगस्त 2020 को राज्य में 3536 नए संक्रमितों की पहचान की गई थी। तो बिहार में फिर स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। इस स्थिति में सबसे पहले नाइट कर्फ्यू भी लागू किया जाएगा। फिलहाल मंदिरों, मस्जिदों और स्कूलों को बंद कर दिया गया। 18 अप्रैल तक स्कूल बंद किए गए हैं। 30 अप्रैल तक गाइडलाइन जारी किए गए हैं। 7 बजे तक ही सभी दुकानें खुले रहने का निर्देश भी दिया गया, जिसका निर्देश लोग पालन कर रहे हैं। 33% ही कर्मचारी अपने ऑफिस जाएंगे और स्कूलों के शिक्षक भी मात्र 33% के हिसाब से अपने विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। तो बिहार में कोरोना के बढ़ती स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक बार फिर से लॉकडाउन बनने की स्थिति होता जा रहा है। अगर लॉकडाउन लगा तो फिर स्थिति इस मामले तक पहुंचती नजर आएगी। बिहार शिक्षा विभाग की एक बड़ी पहल शुरू होने वाली है। बिहार के विद्यालय, जहां मध्य विद्यालय की बात कर ले, हाई स्कूल की बात कर ले, तो प्रधानाध्यापक विहीन है। लेकिन अब शिक्षा विभाग चाहती है कि बिहार के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक हों। प्रधानाध्यापकों के द्वारा ही विद्यालय की संचालन हो। कहा गया है कि जिस घर में अगर मालिक नहीं हो, घर बिगड़ता नजर आता है। उसी प्रकार से जिस स्कूल में हेडमास्टर नहीं हो तो कैसे संचालित हो रहा है तो भगवान ही जाने। शिक्षा विभाग समझती है तो अब इस पर पहल करना शुरू कर दिया है। विधानसभा में भी उठा था अस्थायी हेडमास्टर नहीं होने का सवाल। विधानसभा में भी इस मामले को लेकर उठाया गया था कि बिहार के विद्यालय प्रधानाध्यापक विहीन है। अपर मुख्य सचिव ने 3 दिनों में जिलों से मांगी है रिपोर्ट। 3 दिनों में रिपोर्ट मांगी है कि आप बताएं कि किस किस विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं और किस किस विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं है। और यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में विद्यालय का संचालन नियोजित शिक्षकों के द्वारा हो रहा है। तो अब तो रेगुलर शिक्षक है नहीं, तो नियोजित शिक्षकों को भी प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है। राज्य के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में से अधिक संख्य प्रभारी प्रधानाध्यापक के सारे चल रहा है। बहुत सारे विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा चला है। इसको लेकर समय पर शिक्षक संगठन और शिक्षाविद सवाल उठाते रहे हैं।
हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा के बजट सत्र में इसको लेकर सवाल उठा था। अब शिक्षा विभाग इस दिशा में सक्रिय हुआ है। विभाग पहले यह जानकारी जुटाना चाहता है कि कितने प्रारंभिक स्कूलों में पूर्णकालीन हेडमास्टर कार्यरत हैं, साथ ही इन स्कूलों में कुल मिलाकर कितने प्रधानाध्यापक के पद पर स्वीकृत है। तो 3 दिनों के अंदर में जिला से रिपोर्ट मांगा गया है और विभाग इस पर सक्रिय है और शीघ्र ही प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें सबसे बड़ा लाभ नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक, वरीय शिक्षक को प्रधानाध्यापक में नियुक्ति की जा सकती है। इधर बिहार के पंचायत चुनाव अब लटकता हुआ नजर आ रहा है, ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है कि पंचायत चुनाव अब समय पर नहीं हो पाएंगे। असंभव सा लग रहा है समय पर होना। 7 बार चुनाव की तारीख टल चुकी है। पौने 2 महीने से अदालती चक्कर में फंसा है बिहार पंचायत चुनाव का मामला। ईवीएम के मुद्दे पर दोनों आयोगों की लड़ाई में अब तक 7 बार फैसला टल चुका है। अगली तारीख की भी कोई गारंटी नहीं है। अपनी पसंद के ईवीएम मॉडल की अनुमति नहीं मिलने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार 19 फरवरी को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका दी जिस पर 23 फरवरी को सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों आयोगों को अपने असर से मामले को सुलझा लेने की सलाह भी दी थी, लेकिन अब तक मामला नहीं सुलझ पाया है। इंतजार करना पड़ा। ईवीएम को लेकर अप्रैल तक कोई रास्ता निकल आने का इंतजार करेगी सरकार। सरकार चाहती है कि चुनाव समय पर हो, बिहार सरकार चाहती है, लेकिन अदालती चक्कर के कारण रोड़ा लगा हुआ है। तो इस 12 अप्रैल को तय होगी। 8वीं बार जो है, 8वीं बार इंतजार करना पड़ रहा है। 7 बार टल चुका है और 8वीं बार 12 अप्रैल को फैसला आना है कि इस पर क्या होगा। हालांकि राज्य सरकार का मानना है कि अगले महीने से ही विकल्प पर काम करना शुरू हो जाएगा, काम बढ़ेगा। फिलहाल दोनों आयोगों ने आपसी विमर्श और अदालत के फैसले का इंतजार होगा। यानी कि पंचायत चुनाव 7 बार तिथि को लेकर टल चुकी है। 8वीं बार 12 अप्रैल को फैसला होना है। अगर फैसला हो जाता है तो अधिसूचना जारी होगा। फिलहाल यह लटकता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के नियोजित शिक्षकों का 15% वेतन बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने एक आदेश पत्र जारी किया गया है, जिसमें पैसों की मांग को लेकर ब्यौरा मांगा गया है। इधर दूसरी बड़ी खबर बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर ही है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादला को लेकर अब विभाग सक्रिय मूड में है। वो चाहती है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला हो, जिसको लेकर मई महीने में आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड किया जाएगा और जून महीने में ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा शिक्षा विभाग का मानना है। लेकिन यह हमेशा जिस प्रकार से पंचायत चुनाव लटकता भटकता नजर आ रहा है, उसी प्रकार से यह भी कोरोना और पंचायत चुनाव को लेकर नियोजित शिक्षकों का अब तक ट्रांसफर लटकता हुआ ही नजर आया है। इधर बता दें कि बिहार में के साथ बंगाल में किशनगंज में थानेदार को पीटकर मार डाला गया। भीड़ में हिंसा हुई, जिसमें बंगाल में जो है किशनगंज के थानेदार को पीट कर मार दिया गया, जिसमें 3 गिरफ्तार हुए। बाइक चोरी के मामले में छापेमारी करने पहुंची थी पुलिस टीम। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा हुआ है, जिसमें 5 की मौत हुई है। बने एनकाउंटर की साजिश रच रहा था वाछे। उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के बाहर जिलेटिन भरी कार मिलने के मामले जेल जा चुके सचिन वाछे को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार में केंद्र से वैक्सीन की 30 लाख डोज मांगी। बिहार ने केंद्र सरकार से 30 लाख की डोज मांगी है। 15 से दलहन और 20 से गेहूं की सरकार खरीद करेगी। तो यह एक बड़ी खबर किसानों के लिए है। रेरा के नोटिस ने बढ़ाई सूबे के बिल्डरों की बेचैनी। नक्शे के इतर या ज्यादा निर्माण करने वालों की बढ़ी मुश्किलें। दरभंगा एयरपोर्ट का विकास अथॉरिटी की सहमति कराएगी। खरीफ के देवरा दाम पर बिकेंगे खाद। कोरोना संकट पर सर्वदलीय बैठक 17 को। कोरोना संकट को लेकर सर्वदलीय बैठक बिहार सरकार करने जा रही है 17 अप्रैल को, और इसमें बहुत कुछ तय किया जाएगा। कोरोना से निपटने को लेकर सरकार मुस्तैद है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में संक्रमण को रोकथाम और बेहतर इलाज में वैक्सीनेशन, तीनों मोर्चों पर सरकार मजबूती के साथ खड़ी है। RT-PCR जांच रिपोर्ट मिलने में 1 सप्ताह का समय लग रहा है। 1 सप्ताह का समय लग रहा है जांच का रिपोर्ट मिलने में। गाइडलाइन का हो रहा है पालन। चना मसूर दाल का समर्थन मूल्य 5100 रुपये क्विंटल। केंद्र सरकार ने राज्य में पहली बार चना और मसूर दाल की खरीद की व्यवस्था की है। मैट्रिक, देखिए विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है कि जो विद्यार्थी मैट्रिक में फेल कर चुके हैं उनको अब
अकबकाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए शिक्षा विभाग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है सोची है और 12 अप्रैल से ही फॉर्म भरे जाएंगे कंपार्टमेंटल की। तो आप इस परीक्षा में शामिल हो और जिस विषय में आप फेल हैं उस विषय के लिए आप भरे फॉर्म और परीक्षा में शामिल हो और अच्छी तैयारी के साथ में आप जो हैं फॉर्म भरें और परीक्षा को पास करें और फिर से आप मैट्रिक पास कहे जाएंगे। इसमें कोई चूकी परंतु की बात नहीं है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2021 की तिथि जारी कर दी है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक भरे जाएंगे। बिहार बोर्ड के वेबसाइट www.biharboard.online पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भी ऑनलाइन ही देना होगा। बिहार बोर्ड की माने तो ऐसे पंजीकृत एवं सेंटर परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा आवेदन पत्र और परीक्षा शुल्क स्कूल के पास जमा किया है लेकिन स्कूल की लापरवाही के कारण उनके आवेदन नहीं भरे गए, ऐसे विद्यार्थी सभी विषयों के लिए परीक्षा दे सकते हैं। तो यह थी विद्यार्थियों के लिए खास खबर। इधर देखिए आरास के अज्ञाओं से एक खबर आ रही है कि भोजपुर में सड़क हादसे में ट्रैक्टर पलटने से 2 की मौत, मचा बवाल। पवना बाजार में मचा उपद्रव, सीओ की गाड़ी फूकी और राइफल भी छीनी। फल्गु तट पर पीड़ित परिजनों ने किया एकादशी श्राद्ध। मधुबनी हत्याकांड की रिपोर्ट है। हादसे में पिता की मौत, पुत्र घायल। लोगों ने थानाध्यक्ष को निजी और सरकारी फोन भी छीन लिया है। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। फिलहाल खबरों को जानने के लिए आप अपने चैनल मगध संवाद से बने रहें, देखते रहें मगध संवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।